Hello students, I am Anand Raj and I am going to teach you today 5 most important rules of noun. ये रूल्स जो है स्पेशली तैयार किए गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं नीट के, निफ्ट के, यूसीड के, उसमें एरर्स के फॉर्म में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं हम और उसके बाद रूल्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले नाउन्स का डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी। नाउन क्या है? एक नाम है। नाम है, किस चीज का नाम है? तो या एक तो पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है, एक्शन का हो सकता है या क्वालिटी का हो सकता है। इवन एवरीथिंग हैविंग अ नेम इज नाउन। किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन फर्स्ट टाइप है इसका। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? इंडिविजुअल को डिनोट करने वाले वर्ड्स, जैसे अक्षय, एक अक्षय को इंडिविजुअली डिनोट कर रहा है। अनीशा, शेवरोले, शेवरोले एक कंपनी को डिनोट कर रहा है जो शेवरोले कंपनी का नाम है। तो वैसे नाम जो किसी एक इंडिविजुअल को डिनोट करते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वैसा नाउन है, वैसा नेम है, जो ऐसा नेम जो किसी की पूरी कॉम्युनिटी का बोध करते, पूरे कॉमन है वो। जैसे गर्ल, जैसे ही मैंने बोला तो पूरे गर्ल जितनी भी दुनिया में है उनका बोध हो गया, उनको डिनोट कर दिया। इंस्टीट्यूशन, जैसे ही मैंने बोला तो जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी बात हो रही है। तो इस ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कि जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, जिसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे डार्कनेस। डार्कनेस, अंधेरा। अंधेरा को आप माप सकते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। खुशी को आप माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, सिर्फ आप फील कर सकते हैं कि अ पर्सन इज मोर हैप्पी और लेस हैप्पी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये। तीसरा नाउन, चौथा नाउन हो मेरा मटेरियल नाउन। वैसे हर एक सामान, चीज या थिंग्स जिसको हम मेजर कर सके या वेट कर सके, जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, राइस ले लें, ये सारी चीजें क्या है? मटेरियल नाउन है। जो फिफ्थ टाइप है मेरा वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वैसे वर्ड्स, वैसे नेमिंग वर्ड्स जिनसे पूरे ग्रुप का बोध हो जाए। जैसे जैसे ही मैंने क्लास कहा, आपके माइंड में आ गया कि एक क्लास रूम है जिसमें कुछ बच्चे हैं, तो इस तरह के ग्रुप का जिस वर्ड से बोध हो जाए। जैसे आर्मी मैंने कहा, अब आर्मी से क्या पता चल रहा है कि अब इंडियन आर्मी है तो उसमें बहुत सारे सोल्जर होंगे, तो वो पूरे कलेक्शन का पता चल रहा है। पार्लियामेंट से पता चल रहा है कि ये कलेक्शन है किसका? नेताओं का एक कलेक्शन में ही होगा पार्लियामेंट में। तो कलेक्टिव नाउन ये हो गया मेरा। तो इसे हमने बड़ी क्विकली समझा क्योंकि बेसिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं हमारे रूल से। तो हम आगे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जिसे आपको गेट बाय हार्ट करना है। रूल 1 क्या कहता है? द एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव क्या लेता है? प्लूरल नाउन। कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस में अगर 2 एडजेक्टिव हैं, कितने हैं? 2 एडजेक्टिव हैं, और सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले द लगा हो लेकिन सेकंड एडजेक्टिव पहले द नहीं लगा हो, तो इस केस में हम कैसा नाउन यूज करेंगे? प्लूरल नाउन यूज करेंगे। जैसे कि ललिता लाइक्स लिटरेचर ऑफ द 16th एंड द 17th सेंचुरी। तो लेकिन 16th मेरा क्या है? एडजेक्टिव है और इसके पहले द भी लगा, लेकिन 17th भी एडजेक्टिव है लेकिन इसके पहले द नहीं लगा हुआ है। तो हम नाउन सिंगुलर नहीं यूज कर सकते, हम क्या यूज करेंगे? सेंचुरीज, क्योंकि प्लूरल नाउन लेना है। ललिता लाइक्स लिटरेचर ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरीज। तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि जब भी किसी सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव हो और सिर्फ एक के पहले द लगा हुआ हो, तो हम कैसा नाउन यूज करेंगे? हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए। अब देखते हैं रूल 2। रूल 2 क्या है कि उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। द एडजेक्टिव एंड द एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? सिंगुलर नाउन। कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस में भी 2 एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट के पहले भी द है और सेकंड वाले एडजेक्टिव के भी पहले द है। तो जब दोनों एडजेक्टिव्स में द होगा तो क्या लग जाएगा? सिंगुलर नाउन लग जाएगा। जैसे एरर आपको इस तरह से आता है कि द 5th एंड द 7th चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5th क्या है? एडजेक्टिव है, 7th क्या एडजेक्टिव है, और दोनों के पहले द का यूज हुआ है। अगर दोनों के पहले द का यूज हुआ है तो चैप्टर्स मेरा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि क्या यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। यहाँ पे आना चाहिए था चैप्टर। तो सही क्या हो जाएगा? द 5th एंड द 7th चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। इस तरह के एरर्स आएंगे और आपको रेक्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 3 क्या कह रहा है? रूल 3 कह रहा है कि एडजेक्टिव में जैसे ही एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या काम करता है? कैसा काम करता है? प्लूरल नाउन की तरह काम करने लगता है। जैसे कि द इसेंशियल्स ऑफ लाइफ मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। मतलब यहाँ पे इसेंशियल है और मुझे करना है इसेंशियल्स। तो इसका लॉजिक क्या है कि एडजेक्टिव तो ठीक है, उसमें एस या ईएस
लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन जब एडजेक्टिव्स को किस तरह से यूज हो, नाउन की तरह यूज हो, जब एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज होने लगता है तो मुझे उसे प्लूरल बनाना मैंडेटरी हो जाता है, एस या ईएस लगा के। तो यहाँ पे जो वर्ड इसेंशियल है वो नाउन की तरह आया है इस सेंटेंस में, द इसेंशियल ऑफ लाइफ मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। तो एक नाम हो गया, ये नाउन हो गया कि लाइफ में जो जरूरी चीजें हैं उन जरूरी चीजों को यहाँ पे किस वर्ड से डिनोट किया गया है, इसेंशियल से। तो द इसेंशियल्स ऑफ लाइफ मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल, यहाँ पे एस नहीं लगा था इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे एस लगा के हमने इसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इसेंशियल क्या काउंट हो रहा था, एडजेक्टिव में काउंट हो रहा था। तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 4, प्रॉपर नाउन प्लस एस इक्वल टू प्लूरल प्रॉपर नाउन। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, मतलब प्रॉपर नेम को नाउन ही कहते हैं, जैसे अजय है, तो अजय में हम एस या ईएस जल्दी से नहीं लगा हुआ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है। किसी किसी सिचुएशन में हम प्रॉपर नाउन में एस लगा के उसे प्लूरल प्रॉपर नाउन बनाते हैं। जैसे एक बार एरर आया था, देयर आर 2 नेहा इन माई क्लास, और इसे बहुत लोगों ने करेक्ट कर दिया था कि ये करेक्ट है, लेकिन नहीं, प्रॉपर नाउन नेहा है, लेकिन अगर किसी क्लास में 2 नेहा है, एक ही नाम के 2 लोग हैं, तो वहां पे हम एस जरूर यूज करेंगे। तो इसमें यही एरर था कि हम प्रॉपर नाउन में भी एस लगाते हैं अगर वो प्रॉपर नाउन 2 या 2 से ज्यादा हो उसी सेंटेंस में। देयर आर 2 नेहाज इन माई क्लास इज द राइट सेंटेंस। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 5, आज का आखिरी रूल है ये। तो आखिरी रूल में क्या कह रहा है कि कॉमन नाउन्स लाइक डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, सर्वेंट, इंजीनियर, ड्राइवर एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय मैस्कुलिन जेंडर। इसका कहने का मतलब ये है कि कॉमन नाउन्स क्या हैं, जैसे डॉक्टर और टीचर और स्टूडेंट, सर्वेंट एक्सेट्रा कैन बी मेल और फीमेल। ये क्या हो सकते हैं, डॉक्टर मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, टीचर मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सेंटेंस में आपको डिनोट ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम क्या चीज फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, हम प्राथमिकता देते हैं। पहले हम क्या लेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, अगर मेंशन नहीं है तो। लेकिन एरर में कभी कभी ऐसे देता है कि ए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या हो सकता है, मेल या फीमेल कुछ भी, अभी मुझे पता नहीं है। शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। अब यहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्या आया है, इट आया है, तो इट तो हम जानते हैं कब आता है, नॉन लिविंग थिंग के केस में आता है, ठीक है। लेकिन एक जो स्टूडेंट है वो नॉन लिविंग थिंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इट यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो भाई अभी मुझे जेंडर भी नहीं पता, इट भी नहीं यूज होगा, तो क्या यूज करेंगे, तो चूंकि रूल कहता है कि इसे मैस्कुलिन प्राथमिकता देनी है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ही। तो इस इनकरेक्ट फॉर्म का करेक्ट फॉर्म है, स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग ही फाइंड्स इन अ बुक। अब कभी भी जब आप देखोगे कि इस तरह के कोई भी कॉमन नाउन जिसका जेंडर आपको नहीं पता हो और वो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें सबसे पहले हम प्रीफर क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। अगर यहाँ पे फिलर्स भी होता तो हम सबसे पहले यहाँ पे ही को ही भरते। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।